तो देखिए ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से ही ऑटोमेटिक पावर समझ पाएंगे अपन, है ना। ह्यूमन आई क्या होती है, जो देखने ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम आती है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको आता ही अच्छी तरह से, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके ह्यूमन आई के अंदर। ये डायग्राम आपको अगर पूछ ले एक्सप्लेन आई एंड इट्स पार्ट्स, तो आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है ना, ठीक है। ये आई अंदर से अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, समझ गए। जो ये रेटिना है, अपन को कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है ना, अभी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये कब दिख रहा है, जब लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के अपनी आंख की रेटिना पर इमेज बना रही है ना। जहां से भी लाइट आ रही है, सन से आ रही है, चाहे मरकरी से आ रही है, चाहे ट्यूबलाइट से आ रही है, वो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर के और इसकी जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो कहां बन रही है, अपनी आई की रेटिना पर, तभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वरना दिखाई नहीं देता। चलो मैंने इस पॉइंट को ऐसे कवर कर दिया, अब दिख रहा है क्या ये आपको, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि लाइट तो इस पे गिर रही है लेकिन आपकी आंख की रेटिना पे नहीं पहुंच रही है, समझ गए। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को कब शो होता है, when light ray falls on that object and its reflected ray forms an image at our retina, तो वो ऑब्जेक्ट अपन को क्या होता है, दिखता है, वरना दिखाई नहीं देगा। अब बोले ह्यूमन आई को एक्सप्लेन करो, है ना, लेबल डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसके ये पार्ट्स आपको जरूर लिखने हैं। ये स्केलरा है, ये आइरिस है, कॉर्निया, पुपिल, लेंस। आई के अंदर मेन एक लेंस होता है, वो कौन सा वाला लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। देखिए ये इस तरह का जो लेंस है ये कॉन्वेक्स है, और ये वाला जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस है ना। कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस अपन को मालूम होनी चाहिए। ये देखिए ये जो दबी हुई सरफेस है ये कॉन्केव होती है, और उभरी हुई बाहर वाली जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है। जो स्पून होती है ना, चम्मच, है ना, चम्मच में जिधर से अपन खाते हैं, है ना, वो क्या होती है, कॉन्केव, अंदर दबा हुआ पार्ट, है ना। कॉन्केव कौन सी सरफेस होती है, जहां से अपन खाते हैं, है ना, जिसमें आप हलवा डालते हो, वो तो है कॉन्केव। और पीछे वाला पार्ट, किसी के सर में मारना हो चम्मच से, है ना, तो कौन से वाले पार्ट से मारोगे, कॉन्वेक्स। तो ये जैसे मैंने हाथ को ऐसे किया, तो ये वाला क्या है बताओ, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉन्केव है। तो इस लेंस को ध्यान दीजिए, ये जो लेंस बनाया मैंने, ये वाला लेंस, है ना, क्या नाम है इस लेंस का, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। इधर से भी उभरी हुई है और इधर से भी आउटर पार्ट, अरे अंदर दबा हुआ कॉन्केव होता है, बाहर उठा हुआ पार्ट कॉन्वेक्स होता है ना। तो ये भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स, इसलिए इस लेंस का पूरा नाम है बाई कॉन्वेक्स। क्या नाम है, बाई कॉन्वेक्स है ये। प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, एक प्लेन होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, प्लेन कॉन्वेक्स, समझ गए। ये क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो लेंस है, इसमें दोनों सरफेसेस कैसी है, ये भी कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव है, तो बाई कॉन्केव बोल सकते हैं इसको, क्या, बाई कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव कैसे होगा, एक प्लेन सरफेस बना दी और एक ऐसी बना दी, ये प्लेनो कॉन्केव हो गया, समझ गए। ये भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो यूज में आएगा सबसे ज्यादा वो कौन सा वाला, आई के अंदर ये वाला होता है कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो ये आई का डायग्राम है। उसके बाद सिलेरी बॉडी मसल्स होती है, कंजुगेटिवा होता है, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स, मसल्स, ठीक है, रेटिनल ब्लड वेजल्स और विट्रस बॉडी, ये सारे इस आई के क्या है, पार्ट है। आपको आगे के टॉपिक समझने के लिए केवल दो पार्ट ध्यान में रखने हैं, एक लेंस और एक रेटिना। इमेज कहां से बनेगी, लेंस से, और कहां पर बनेगी, रेटिना पर। जब रेटिना पर इमेज बनती है तभी अपन को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, वरना क्लियर दिखाई नहीं देगा। और इन सब के लिए फॉर्मूला देखिए कौन सा आप यूज में लोगे, 1/f इक्वल्स टू
ये वाला फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए लगता है। और अगर मिरर होता तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u, v और f क्या क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या है? फोकल लेंथ, है ना। जैसे ये लेंस है तो सारी डिस्टेंसेज अपन यहां सेंटर से मेजर करेंगे। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गई? u, और इसकी इमेज मान लो उल्टी इमेज बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? v, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? f, ठीक है। u और v से f फाइंड कर सकते हो, है ना। आपको u और f दिया हो तो v फाइंड कर सकते हो। प्लस किसके लिए आएगा? मिरर के लिए, और माइनस किस में आता है? लेंस में आता है। न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से सोल्व किए जा सकते हैं। अब अपन को जो मेन पार्ट समझना है ह्यूमन आई के अंदर, है ना। ह्यूमन आई का पहला पार्ट तो क्या हो गया? थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। बायोलॉजी का पार्ट है कि एक्सप्लेन आई, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, और इसके पार्ट्स कौन कौन से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। अब सबसे देखिए, एक है ह्यूमन आई की अगर अपन बात करें तो अपना ध्यान दीजिए नियर पॉइंट कितना होता है? कौन सा पॉइंट? ध्यान दीजिए, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट किसको बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कि बिल्कुल साफ साफ देखने की मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या होती है? उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। नियर पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किसकी? नियर पॉइंट की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक अपनी आंखें बिल्कुल बिना कोई जोर पड़े क्लियर देख सकती है। ये जो बुक है ये 25 सेंटीमीटर तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाओगे। इससे और पास में लाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ी देर बाद आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि जोर पड़ेगा मसल्स पे। कब तक जोर नहीं पड़ेगा? 25 तक, है ना। तो नियर पॉइंट अपनी आंख का क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो नियर पॉइंट के बाद में फार पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फार पॉइंट। फार पॉइंट अपनी आई का क्या होता है? ठीक है, फार पॉइंट क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ऑफ क्लियर विजन, यानी अपनी आंख साफ साफ देख सके। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी आंख कहां तक क्लियर देख सकती है? आसमान को देख सकती है ना साफ, है ना। जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हुई? इन्फिनिटी हुई या नहीं हुई? इन्फिनिटी हो गई। अब देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर, ये अकोमोडेशन पावर क्या होती है? अपनी आंख के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है अकोमोडेशन पावर की, ठीक है। क्या होती है देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर पे, कितने पे? 50 पे, और ये मेरे को साइंस लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस की इमेज कहां बन रही है? रेटिना पे, है ना। तो आई का डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है, सिंपल सा ऐसे बना रहा हूं मैं बार बार, है ना। ये लेंस है और ये ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। ये साइंस कितने सेंटीमीटर पे बताया मैंने ऑब्जेक्ट? फॉर एग्जांपल ये 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है और अपन को क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब इसकी इमेज कहां बन रही है? रेटिना पे इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई, है ना। इसका मतलब v की वैल्यू, ये डिस्टेंस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना। अपने आई लेंस और रेटिना के बीच आंख अंदर से कितनी मोटी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, फिक्स है ये। इसका मतलब u की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, है ना। साइन कन्वेंशन को यूज में लेके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। v की वैल्यू कितनी? 2.5 सेंटीमीटर।
इन दोनों को सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से, तो क्या f की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी ना। इसका मतलब ये f किसकी वैल्यू आई? फोकल लेंथ किसकी? कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स, अपना जिसको आई लेंस बोलते हैं। क्या नाम है इसका? आई लेंस। और ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। इस लेंस की फोकल लेंथ आ गई। मान लो इसकी फोकल लेंथ जो भी आई, फॉर एग्जाम्पल इसकी फोकल लेंथ आ गई 11 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल आ गई। अब देखिए इस बुक को मैं थोड़ा सा पास लेके आया, 50 सेंटीमीटर की जगह 40 सेंटीमीटर पे ले आया, ठीक है। अब 50 की जगह इसको कितने पे लेके आ गया मैं? 40 पे लेके आ गया, ठीक है। ये आपका आई है ना, और ये ऑब्जेक्ट अब कितने डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट? 40 पे। अब भी ये मेरे को साइन साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, साफ है ना, बिल्कुल साफ दिख रहा है। SCIENC, कोई दिक्कत ही नहीं, आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इसकी इमेज कहां बन रही है? वापस से रेटिना पे बन गई, बन गई ना। अरे साफ दिखता है, इसका मतलब रेटिना पे बन रही है इमेज। तो फिर अब देखिए वापस से इसकी इमेज जो है वो कहां पे बन गई? रेटिना पे बन गई। वी की अब यू की वैल्यू कितनी हो गई? 40, और वी की वैल्यू कितनी है? वही 2.5 सेंटीमीटर। अब जो एफ आएगा क्या वो पहले वाला ही आएगा या कुछ चेंज आएगा? चेंज आएगा कुछ ना कुछ। मान लो अब एफ की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई फॉर एग्जांपल। ये एफ किसकी वैल्यू आई? फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस। एक बात तो पहले तो आई लेंस की फोकल लेंथ 11 आ गई, अब आई लेंस की फोकल लेंथ 13 आ गई। तो क्या अपनी आंख का लेंस चेंज हो गया क्या? चेंज तो ऑब्जेक्ट हुआ है, लेकिन फोकल लेंथ अलग अलग आ रही है ना। तो फोकल लेंथ अलग आ गई, इसका मतलब ऐसा थोड़ी किसी ने है ना आंख का लेंस निकाल के चेंज कर दिया। इसका मतलब उस लेंस की फोकल लेंथ बार बार चेंज होती है। तो अपनी आंख की जो सिलेरी मसल्स है उनमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को क्या करती रहती है? बार बार चेंज करती रहती है, अपन को ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाने के लिए, उसकी इमेज कहां बनाने के लिए? रेटिना पर बनाने के लिए। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? अकोमोडेशन पावर। तो अकोमोडेशन पावर की डेफिनेशन क्या हुई? देखिए ध्यान से, अकोमोडेशन पावर कहते किसे हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, आवर सिलेरी मसल्स। कौन सी मसल्स? सिलेरी मसल्स क्या करती है? हैव ए प्रॉपर्टी, हैव ए प्रॉपर्टी टू चेंज द फोकल लेंथ, चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस टू शो all the objects clearly, या फिर यूं कह सकते हैं forms their image always at retina। यानी कि अपनी सिलेरी मसल्स के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक साथ नोट कर लेना, समझ लो एक बार। अपनी सिलेरी मसल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो सिलेरी मसल्स क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। किसको? इस आई लेंस के फोकल लेंथ को। चेंज क्यों करती है? चेंज करेगी तभी तो इमेज रेटिना में बनेगी। अरे आप यू को चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली एफ को चेंज होना पड़ेगा, तभी वी सेम रहेगा। फॉर्मूला तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। यू तो बार बार चेंज होता रहता है, कभी ऑब्जेक्ट यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। इमेज अपन को हमेशा रेटिना पे बनानी है, तो किसको चेंज होना पड़ता है? फोकल लेंथ को। अब ये फोकल लेंथ को कौन चेंज करती है? सिलेरी मसल्स। तो उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ये क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इसी को क्या कहते हैं? अकोमोडेशन पावर। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अकोमोडेशन पावर है। तो अकोमोडेशन पावर आपको समझ में आया क्या कहते हैं? समझने वाला टॉपिक सबसे ज्यादा यही है इसमें, है ना। ये अपनी मांसपेशियां ना, मसल्स, ये फैलती सिकुड़ती, आई लेंस चेंज होता रहता है अंदर ही अंदर। जैसे ऑब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हो तो
अपन को फील ही नहीं होता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है 25 तक। 25 के पास लेके आओगे तो अपनी मसल्स कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया ये, ठीक है। हाँ, तो रेटिना भी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा जोर पड़ रहा है मसल्स के ऊपर 25, इसलिए 25 तक डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन माना जाता है ना। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद में जो टॉपिक आता है मेन, वो है आई डिफेक्ट्स। क्या? आई डिफेक्ट्स। बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी आई में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। वो प्रॉब्लम्स अलग अलग रीजन हो सकते हैं उसके, सबके अलग अलग, किसी कोई डिफेक्ट एज की वजह से आ जाता है ना, बहुत सारे अलग अलग सबके रीजन है। तो सबसे पहला जो आई डिफेक्ट है अपना, वो है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। ये मायोपिया, इसका एक नेम और है, नियर साइटेंडेंस। क्या है? नियर साइटेंडेंस, है ना। इसके अंदर क्या होता है? कौन से ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखते हैं? देखिए, दूर वाले। इसके अंदर जो पर्सन है, पर्सन कैन नॉट सी फारर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट जो है वो साफ देख नहीं सकता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि इमेज कहां बन जाती है? रेटिना से पहले बन जाती है या बाद में बनती है ना। इमेज, इसका जो रीजन है, इसका रीजन ये है कि इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना। कहां बन जाती है? रेटिना से पहले ही बन जाती है। कैसे बनती है रेटिना से पहले? देखिएगा ध्यान से, ये आई बनाई मैंने, आई लेंस भी बना दिया साथ में, है ना। और ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट की देखिएगा, ये जो इमेज है ये कहां पे बन गई है? रेटिना से पहले ही बन गई, है ना। इसलिए नियर साइटेंडेंस हुआ, मायोपिया हुआ, यानी कि दूर की वस्तुएं, दूर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इमेज रेटिना में बन जाती तो साफ दिखाई दे जाते। तो फिर इसकी रिमेडी क्या है? इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसकी जो रिमेडी है, रिमेडी यानी कि दूर करने का उपाय, इसके लिए यूज ले लो, यूज कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंगे ना, ठीक है। कैसे? कॉन्केव लगाने से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा वापस से, ठीक है। वापस से एक और डायग्राम बनेगा। ये आई और ये उसका आई लेंस बनाया। सबसे शॉर्टकट सिंपल डायग्राम ऐसे बनता है। बार बार इतना बड़ा सारा डायग्राम तो बना नहीं सकते, आधे घंटे वाला, है ना। वो तो क्वेश्चन अगर स्पेशली पूछे एक्सप्लेन आई, तो आपको वो सारे पार्ट लिखने और बनाने हैं। इसमें ऐसा डायग्राम चलेगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपका वही ऑब्जेक्ट, है ना। अब आपने यहां पे बीच में कौन सा लेंस लगा दिया? चश्मा लगा दिया आपने आंख के आगे, है ना। कौन से लेंस का? कॉन्केव लेंस का। तो ये क्या कर देता है? थोड़ी सी रेज को और फैला देता है, फैलाता है ना, ये डाइवर्ज कर देता है ना। इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्ज कर दिया तो अब जो इमेज है वो आपकी कहां पे बन गई? रेटिना पे बन गई, और आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिखवाया है मैंने, है ना। मायोपिया क्या होता है, इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन है, इन दिस आई डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी फारर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन है ये इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? रीजन हो गया। ये डिफेक्ट क्यों आता है ना। और ये इसका दूर करने का उपाय हो गया, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस वी कैन रिमेड दिस डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिए, सेकंड जो डिफेक्ट आता है अपना, है ना, उसका नाम क्या है? मायोपिया के बाद में नियर साइटेंडेंस, उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया, अगला जो डिफेक्ट है वो क्या है?
हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेंडेंस बोलते हैं, है ना, फार साइटेंडेंस, जस्ट इसका उल्टा लिखना है सब कुछ। क्या क्या? इस डिफेक्ट के अंदर ए पर्सन कैन नॉट सी नियरर ऑब्जेक्ट्स, है ना, क्लियरली। वो पास के जो ऑब्जेक्ट है वो साफ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तो फिर इसका रीजन क्या है? क्या है इसका रीजन? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा देखिएगा, डायग्राम बना के बताता हूं मैं, है ना। देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ध्यान दीजिएगा, वो इमेज कहां बन गई? बियॉन्ड रेटिना। रेटिना से भी पीछे बन, उसमें रेटिना से पहले बन रही थी, है ना। रेटिना पे बनती है तो साफ दिख ही जाता ना ऑब्जेक्ट। कोई भी अपन को ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखता है, किसी की भी आंखों में डिफेक्ट, इसका मतलब उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है। और रेटिना पे बनाने के लिए ही चश्मा लगाया जाता है। ये चश्मा क्या करता है? इमेज को कहां बना देता है? रेटिना पे बना देता है ना। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या हो गया कि इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के पीछे बन गई। तो अब इसका दूर करने का उपाय क्या है? रेमेडी, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके लिए कुछ ऐसा लेंस लगा देंगे जो कि इन रेज को थोड़ा कन्वर्स कर दे। ये ज्यादा दूर जा रही है ना, इसको थोड़ा कन्वर्स कर दे और यहां इमेज बना दे, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये अपन यहां पे एक ये वाला लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा दिया मैंने? कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, जो रेज ऐसे जा रही थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएगी, है ना, और इमेज जो है वो कहां पे बन जाएगी? रेटिना पे बन जाएगी, समझ गए। ये आपका ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, है ना। तो बाय यूज में ले लो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज में ले लिया? कॉन्वेक्स लेंस यूज में ले लिया, ठीक है। चलिए, ये हो गया दूसरा डिफेक्ट, कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। पहला मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अगला डिफेक्ट, थर्ड नंबर का जो डिफेक्ट है वो क्या है? कौन सा है? क्या है उस डिफेक्ट का नेम? थर्ड नंबर का डिफेक्ट जिसका नेम है प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसके अंदर ध्यान दीजिए, जो पर्सन है, पर्सन कैन नॉट सी बोथ नियरर एंड फारर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसको दोनों ही दिखाई नहीं देते हैं, है ना। एज के साथ ये डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज, है ना। और इसमें भी इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनती, या तो आगे बनती है या पीछे बनती है। इसका जो रीजन है ना, इसका रीजन क्या है? ओल्ड एज, है ना। एज के साथ साथ ये डिफेक्ट हो जाता है। इसको दूर करने के लिए, इसमें भी इमेज या तो फारर या तो रेटिना से पहले बनेगी, या है ना, बिल्कुल। इन सब में ऐसा ही होता है। ये जितने भी डिफेक्ट है, ध्यान दीजिए, जैसे अपना वो तो क्वेश्चंस सोल्व होते हैं उस बेसिस पे, है ना। उसको दूर लाने के लिए तो अपन यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है ना। जैसे मान लो कोई ये पर्सन है और ये 40 सेंटीमीटर तक ही क्लियर देख पा रहा है, इससे पहले के क्लियर नहीं देख पा रहा। इसका नियर पॉइंट कहां हो गया? 40 हो गया। अब 40 को 25 पे लाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं। इसका नियर पॉइंट जो है कहां चला गया? दूर, यानी पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है। इसके कौन सा डिफेक्ट है? चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा? देखिएगा ध्यान से। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स
बिफोर 40 सेंटीमीटर, है ना। 40 से पहले वाले ऑब्जेक्ट्स ये साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब इसके कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया है ना। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस इसको यूज में लेना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज में ले लेंगे तो इसका नियर पॉइंट जो 40 पे है वो नियर पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा? 25 पे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए न्यूमेरिकल्स भी बनता है कि कितना लेंस यूज में लेना पड़ेगा, किस तरह से काम में लेना पड़ेगा। आपको बता देता हूँ वो न्यूमेरिकल भी, है ना, आपके है या नहीं है सिलेबस में, इसके न्यूमेरिकल्स है क्या? जैसे क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन cannot see objects before 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि उसके कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट हुआ? हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि उसको पास का साफ नहीं दिख रहा है ना। उसको कौन सा लेंस यूज में लेना पड़ेगा? कौन सा लेंस यूज में लेना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेना पड़ेगा। कितनी फोकल लेंथ का लेना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा आपके है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, नहीं है ना, ये आगे की का पार्ट हो गया। इसको सोल्व करने का चलो तरीका बता देता हूं। उसका पहले यू कितना था? 40 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, अब 40 की जगह ऐसा चश्मा उसको लगाना पड़ेगा ताकि जहां जहां भी 40 पे ऑब्जेक्ट है वो कहां पे दिखाई दे उसको? 25 पे। यानी 25 वाला ऑब्जेक्ट जो है वो उसको साफ नहीं दिख रहा ना। 25 वाला ऑब्जेक्ट उसको साफ कब दिखेगा? जब वो 40 पे आए। तो ऐसा चश्मा यूज में लो कि 25 वाले को 40 पे बना दे, फिर वो अपने आप देख ही लेगा। तो u की वैल्यू यहां पे -25 रखनी पड़ेगी और इमेज कहां बननी चाहिए? 40 पे। v -40 रखना पड़ेगा, तब जाके 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u आएगा। 1/v कितना हो गया? माइनस का 40, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने से एलसीएम जो है वो कितना आ गया? एक तरह से एलसीएम जो है वो 200 आ रहा है क्या? 200 आ रहा है, माइनस का 5 और ये हो गया प्लस का 20, सॉरी ये 200 कितना हो जाएगा? 8। चेक करना यहाँ पे, इसको सोल्व करना। -1/40 एलसीएम 200, ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो क्या आंसर आया? 3/200। ये तो 1/f की वैल्यू है, f की वैल्यू 66.67 सेंटीमीटर। प्लस में आई ना, प्लस में आई, इसका मतलब कौन सा लेंस यूज में लिया? कॉन्वेक्स लिया, अपने आप ही आ गई, है ना। तो हालांकि ये आपके नहीं है, ये बता रहा हूं कैसे सोल्व। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कौन सा लेंस यूज में लेंगे, कितनी फोकल लेंथ का लेंगे, फोकल लेंथ से फिर पावर भी निकाल सकते हैं। पावर क्या होती है? 1/f, है ना। पर्सन 40 से पहले वाली इमेज साफ नहीं देख सकता। कितने से पहले वाली? 40 से पहले वाली। अपन ये चाहते हैं कि 25 वाली भी साफ देख ले। अरे 25 से पहले की तो कोई भी नहीं देख सकता ना, अपन भी नहीं देख सकते। तो जो ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है वो भी उस पर्सन को क्लियर दिख जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बना दे? 40 पे बना दे बस, और 40 वाले को वो साफ देख ही लेगा। इसलिए u -25 और v -40। साइन कन्वेंशन में माइनस आता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेवल का पार्ट हो गया, है ना। अपने डिफेक्ट चल रहे हैं। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया इसमें ओल्ड एज में होता है ना। इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनती है ना। दोनों ही इमेज, है ना, ठीक है। इमेज नेवर फॉर्म्स एट ए रेटिना ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनती है। इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे। इसको दूर करने के लिए इसकी जो रेमेडी है ना, इसको दूर करने के लिए यूज में ले लीजिए आप क्या? बाईफोक्सिस लेंस। ठीक है, बाईफोक्सिस लेंस में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्वेक्स भी होता है प्लस कॉन्केव भी होता है। ठीक है, दोनों लेंस होते हैं, है ना। दो लेंस लगा दोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना में बन जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसके अलावा ये 3 डिफेक्ट आपने पढ़े हैं अभी तक। इसके अलावा एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म।
ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म आपके है नहीं, फिर भी बता देता हूं। इसमें होता क्या है, इसमें पर्सन जो है ना, इसके अंदर पर्सन कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस क्लियरली, है ना। उन लाइंस को वो क्लियर नहीं देख पाता है। कौन सी लाइंस को? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लाइंस है, ये सीधी लाइंस है ना, ऐसे, ये ऐसे लाइंस है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका आई है, आई लेंस है ना। इमेज तो रेटिना पे तो बन जाएगी। इमेज कहां बन रही है? रेटिना पे तो बन रही है। लेकिन ये इमेज कैसी बनेगी? ये लाइन इसको ऐसी दिखेगी, ऐसी, है ना। बाकी सब सही दिखता है उसको। जो लाइंस है ना वो ऐसे हिलती डुलती नजर आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीधी लाइन है, उसको टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, समझ गए। तो इसके लिए इसका रीजन क्या है? इसका जो रीजन है कि इमेज जो है वो बार बार मूव होती रहती है ना। इमेज डज नॉट रिमेन्स फिक्स, कांस्टेंट, यानी एक जगह, है ना, स्टे नहीं रहती है, ठीक है। किसकी इमेज ऑफ लाइंस, उन लाइंस की इमेज फिक्स नहीं रहती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यूज सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस? एक सिलेंड्रिकल लेंस आते हैं, वो यूज में ले लेते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे ये आई है और यहां पे एक सिलेंड्रिकल टाइप का लेंस आता है, इस तरह का, है ना, ये लगा देते हैं। तो ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इमेज जो है वो रेटिना पे तो पहले ही बन रही थी, लेकिन अब जो है ये एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर बन जाएगी, अब हिलेगी नहीं इमेज बार बार। हाँ हाँ, अगर ये डिफेक्ट है तो, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म वाला जो डिफेक्ट है, ठीक है, अगर ये किसी की डिफेक्ट है तो। और एक डिफेक्ट और होता है, लास्ट जो डिफेक्ट है वो है कलर ब्लाइंडनेस। क्या नाम है उसका? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जो पर्सन है वो पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स, वो कलर्स को पहचान नहीं पाता है। कैन नॉट रिकॉग्नाइज कलर्स, है ना, ठीक है। यानी कि जो भी रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, ये कलर्स है, सारे उसको एक जैसे ही दिखते हैं। अब एक जैसे कलर्स कैसे दिखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स दिखते हैं, ठीक है। जो डार्क कलर है वो उसको ब्लैक दिख जाएंगे, और जो लाइट कलर है वो उसको व्हाइट दिख जाएंगे। यानी कि उसको आप कलर टीवी दिखाओगे तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखेगा, है ना, जैसे पहले चलता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, तो वो उसको दिखेगा। कलर्स को तो वो पहचान ही नहीं पा रहा है ना, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। इसके डिस्कवर का अभी तक पता ही नहीं लगा पाए वे साइंटिस्ट, अभी तक ही इसके रीजन को डिस्कवर नहीं किया गया। तो फिर इसका रेमेडी क्या है? जब अपन को इसका रीजन ही नहीं पता लगा, अरे जब बीमारी का पता लगेगा तभी तो उसको दूर करने की दवा बनेगी। यही पता नहीं लगा पाए कि ये हालांकि बहुत ही कम, कोई करोड़ों में कोई एक दो के होता है ऐसा, ठीक है। और जिसके हो गया उसका कोई इलाज नहीं है ना। आंखें चेंज करो उसकी, है ना, उसको तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। तो ये आपका आई का टोटल पूरा कंप्लीट पार्ट ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। क्या क्या? आई क्या है, आई की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, उसका डायग्राम, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, है ना, वो समझने वाला पार्ट है। फिर आई के ये डिफेक्ट्स, टोटल 5 डिफेक्ट है, जिसमें से 3 जो है वो मेन है जो पूछे जाते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो ये आई का पूरा जो सेक्शन है ये अब आप पूरा कंप्लीट
स्टार्टिंग से लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं ये भी आपको बता दिए। नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी होता है।